तो ये 9645 यूँ चलने लग गया। अब एक और बार चला के दिखा देता हूँ। 9645 आ रहा है। अब इसके साथ थोड़ा कोड के साथ थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अब आपको 8-10 चीज़ें डालनी है। ये वाली नोड उठा लेता हूँ, Ctrl+C और आ गया है Ctrl+V। ठीक है, इतनी सारी नोट सही रहेंगी। इससे 96, 36, 44, 83, 27। ठीक है, अब इसका ऑर्डर हमेशा उल्टा आना चाहिए क्योंकि देखते हैं 27, 83, 44, 36, 96, 45। क्योंकि ये ऐड एट बैक फंक्शन था। ठीक है, अब मान लीजिए इतना सब कर लिया आपने, तो अब एक और काम करते हैं, हम ऐड एट एंड फंक्शन बनाते हैं। क्योंकि हमने इनिशियली ऐड करना सीख लिया, इसका महत्व जान लिया न्यू नोड का। न्यू नोड लिख सकते हैं या स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिख सकते हैं। आप इसका नाम भी बदल सकते हैं अगर आपको नोड पसंद नहीं है। अब हम अगला फंक्शन बनाने जा रहे हैं। अगला फंक्शन जो होगा, यहाँ पे मैं पहले हर चीज स्पेसिफाई कर दूं। ये है प्रिंटिंग ऑफ नोड्स। एड एट द बिगिनिंग ऑफ नोड्स। उसके बाद है, इसी के पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसके पहले उसका भी रिटर्न टाइप क्या कर देंगे, एड एट एंड। ठीक है, एड एट एंड। ठीक है, इसके अंदर क्या लेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड हेड और इंट डेटा। डेटा स्पेसिफाई कर दिया। अब बात यह है कि ऐड एट एंड फंक्शन में काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि समझाऊं, जैसे कि अगर बात की जाए, अगर नोड नहीं है, अगर कोई नोड नहीं मौजूद है, तो फिर आप किस में ऐड करेंगे? फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो फिर हम वहां पे, अगर कोई नोड मौजूद नहीं है, हेड इक्वल टू नल आ गया, तो फिर क्या करेंगे? ध्यान से देखिए तब क्या करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, इफ HEAD हेड इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर हेड नल हो गया तो क्या, तो हम हेड इक्वल टू नल हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, HEAD हेड इज इक्वल्स टू ऐड एट बैक। ये तो जानते होंगे ना क्या काम करता है, ऐड एट बैक फंक्शन। और HEAD हेड, और इसमें डाल देंगे डेटा। बस काम खत्म। रिटर्न HEAD हेड कर देंगे। अगर नल निकला, ये काम हो गया आराम से, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा था उसके ऊपर। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, फिर एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। सबसे पहले स्टार, इसको न्यू पी नाम दे रहा हूँ, इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड नाम दे दिया।
न्यू नोड नाम देने के बाद मैं इसमें थोड़ा डाटा फिक्स कर देता हूँ। न्यू पी डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा और न्यू पी डॉट न्यू पी डॉट लिंक, क्योंकि एंड वाली नोड है तो इसमें हमेशा नल रहेगा। ठीक है, हेड इक्वल टू नल है तो वो भी देख लिया हमने कंडीशन, वो भी संभाल ली। न्यू एंड नोड है तो इसमें हमेशा नल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद इसे ऐड कहाँ करना है, उसके लिए एक और स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, इसकी हमें टेम्परेरी जरूरत है तो टेम्परेरी पॉइंटर बना रहा। अब आगे चलते हैं, अब है हमारा मेन। अब हमें क्या करना है कि हर एक नोड के पास, हर एक नोड पर जाना है, चेक करना है वो है, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है, मतलब खाली पड़ी है कि फुल अप करनी, फुल है। ठीक है, तो वो चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। वाइल वाइल लूप सबसे बेहतर है। टेम्प टेम्प while temp link is not equal to null। टेम्प लिंक अगर नल नहीं है तब तक के ये कोड चलेगा, जब तक के ट्रू है, मतलब अगली नोड की बात कर रहे हैं। तो ये पता चल गया। अब ये करेंगे क्या, टेम्प लिंक अगर नल नहीं है तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प लिंक करवाया जाएगा। ठीक है, मैं कब तक के इसे बढ़ा रहा हूँ, जब तक कि टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल टू नल आ जाए। ठीक है, जैसे ये नल हो जाएगा, मान लो ये लूप तभी काम करना बंद करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मतलब हम टेम्प लिंक, अगली नोड नल है, सीधी सी बात। और इसके बाद कोई नोड नहीं है, मतलब हम एंड वाली नोड पे खड़े हुए हैं, एंड नोड पे हम बैठे हैं, उसका लिंक पार्ट नल पड़ा हुआ है, हमारे पास अपनी नई नोड पड़ी हुई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नई नोड है और जो इसका लिंक पार्ट है, यानी यहाँ पे डालूंगा टेम्प डॉट लिंक इज इक्वल्स टू न्यू पी, बस, एंड रिटर्न HEAD हेड। हो गया काम खत्म। अब मान लो किसी ने बोला कि भैया, मान लो एक ही नोड है, तब एक नोड है तो ये लूप चलना नहीं है, टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल नहीं वर्क करेगा, ताकि वो इक्वल टू नल रहेगा, एक ही नोड है ना, उसका लिंक पार्ट नल है, तो ये लूप चला नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा, तो हम टेम्प लिंक के पार्ट में क्या डाल रहे हैं, न्यूपी, और न्यूपी डाल दिया, काम खत्म, रिटर्न हेड कर दिया, बात ओके। कोड देख लिया ध्यान से, अब चलो मैं इसे चला के दिखाता हूँ। हम्म, 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 हम्म। तो एड एट एंड कहाँ किया जाए, मान लो यहीं कर देते हैं, हेड इज इक्वल टू एड एट एंड, कितना करना है, HEAD हेड 999, 4 बार 9 कर देते हैं, एंड देन प्रिंट हेड करवा रहा हूँ। देखिए एरर कहाँ लग गया है, add at back function, add at back function is not declared in this scope। ओके ओके ओके, बोल रहा है एड एट बैक फंक्शन नहीं डिक्लेयर है, बात भी सही, नहीं डिक्लेयर है वहां पर।
तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा उठाएंगे, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, Ctrl+C, और इसे मार दूंगा डिलीट। और यहाँ पे आऊंगा नीचे नीचे नीचे, Ctrl+V, और यहाँ पे लिख दूंगा एट एंड फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन पहले जो फंक्शन डिफाइन हो वो यूज कर सकते हो, क्योंकि कोड हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है, उसे देखा नहीं तो वो घबरा गया कोड। चलो अब चल जाएगा, चलाएं, देखो कहीं और तो एरर नहीं लग रहा है। देखो लास्ट में 999 ऐड हो चुका है। मान लो अब किसी को अभी भी यकीन नहीं है, वो चाह रहा है कि यहाँ करके दिखा दे भाई, हम मान जाए। ऐड इज इक्वल टू ऐड एट बैक फंक्शन, ऐड एट एंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ कितना करते हैं बताओ, 445 कर दें क्या? ठीक है, कर दिया। सेकंड नंबर पे ऐड होना चाहिए, ये आ गया 445। अब आप बोलोगे कैसे, सेकंड नंबर पे ऐड एट बैक फंक्शन हमेशा पहले ऐड करता है, मतलब उल्टा लिस्ट लेते जाओ लेते जाओ, ये हमेशा एंड में रहता है, तो एंड वाला तो एंड पे रहेगा, उसके एंड में हमने ये लगा रखा है 99, तो 999 वाला सबसे एंड में, 444 वाला उस। ठीक है, अब मान लो अभी भी नहीं मान रहे हो, काफी सारे लिख दिए हमने, थोड़ा कम कर दें हम। क्या मिटा दें, मान लो हमने हेड ही गोल कर दिया है, हेड इक्वल टू नल कर दिया, सभी कंडीशन पे चेक करना एक प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि उसे चेक करें हर एक कंडीशन के लिए, प्रोग्राम को कहीं एरर तो नहीं दे रहा, सेम आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐड एट एंड फंक्शन हो गया, ऐड एट बैक फंक्शन हो गया। अब आप अपन सब डिलीट करते हैं और ऐड एट एंड फंक्शन की एक लड़ी सी बनाते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, इधर आओ, Ctrl+V, 3 काफी रहेंगे। 996, 45 और 44, इसका सेम ऑर्डर रहेगा, 44, 996, 44। आपने जो पिछला देखा था उसमें रिवर्स ऑर्डर रहता था, ये एज इट इज ऑर्डर में होता है क्योंकि ये एंड में ऐड हो रहा है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन नीचे है, प्रिंट फंक्शन भी हमारा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं ध्यान से, ऐड एंड फंक्शन तो हो गया, अब अगर ऐड एट बैक फंक्शन कर दिया जाए, ऐड इज इक्वल, अरे कैपिटल कैसे हो गया भैया, HEAD, हेड इज इक्वल टू ऐड एट बैक फंक्शन, हेड 55 कर रहा हूँ, तो ये सबसे आगे लग जाएगा, यानी 45 के ऊपर लगेगा। निशान गलत मार दिए, प्रोग्राम में गड़बड़ी नहीं, ये डैश गलत मार दिए रहे, समझना चाहिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ये जो हमने किया है, कहाँ गया ऐड एट एंड, ये जो लूप लगा के हम हर जगह चेक कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैवर्सिंग। अगर डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में कहा जाए तो ट्रैवर्सिंग, यानी हर नोड पे जाके उसको चेक करना कि उसका लिंक पार्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि जीरो तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी नाम लिख देते हैं, ऐड एट एंड फंक्शन तो हो चुका है, हमने चेक कर लिया, हर जगह के लिए वैलिड आ रहा है एकदम बढ़िया से। ऐड एट बैक फंक्शन भी आपको दिखा दिया, प्रिंट फंक्शन भी दिखा दिया है। अब इसके आगे का जो है हम अगले वीडियोस में करें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना।